जो आपके हाथ में जो लाइक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे हम स्मार्टफ़ोन कह रहे हैं, या फिर आप जिस भी डिवाइस से आप देख रहे हो, लैपटॉप हो गया, ठीक है, टैबलेट हो गया, उसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स यूज़ होते हैं, राइट? एंड नॉट गोल्ड, गोल्ड नहीं, सिल्वर भी नहीं, रेयर अर्थ मेटल्स। एंड अगर एक कंट्री कल को उसे एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, एक कंट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ, दे विल गेट अफेक्टेड एंड परहैप्स हो सकता है उनका डाउनफॉल शुरू हो जाए। लेट्स सी वाई। डिस्पाइट जो नाम है रेयर अर्थ मेटल, दे आर नॉट लाइक एक्चुअली वो रेयर होते ही नहीं है। प्रॉब्लम इज दे आर रेयरली फाउंड इन हाई इनफ कॉन्सेंट्रेशंस टू माइन इकोनॉमिकली। यानी कुछ कुछ जगह आपको वो जियोग्राफिकली मिलेंगे। एंड माइंड यू, माइनिंग इज़ नॉट इक्वल टू प्रोसेसिंग, नाइदर इज़ माइनिंग इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो अच्छा, जो रेयर अर्थ मेटल है इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो अगर हम लोग थोड़ा सोचें, अभी जितना भी हाइपर है, जितना भी जो ग्लोबल रेसेस चल रही हैं, 3-4 प्राइमरी रेसेस हैं। मतलब एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो रेस है, इसमें एक है आपका ईवीज़, दूसरा स्मार्टफोन्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल मेडिकल इक्विपमेंट, चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, विंड टर्बाइन्स, जो दुनिया का रिन्यूएबल्स का एक अच्छा खासा चंक बनाता है। ठीक है, तो जो भी मैंने अभी तक लिस्ट की हैं चीज़ें, इसमें आप रोबोटिक्स ले लो, ये सब अभी प्राइमरली जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ में एडवांसमेंट आ रही है इन्हीं 4 सेगमेंट में है। रिन्यूएबल्स, स्मार्टफोन्स, गैजेट्स, ईवी व्हीकल्स एंड देन इंडस्ट्रियल मेडिकल इक्विपमेंट। सो एक अकेला रेयर अर्थ मटेरियल, रेयर अर्थ मेटल पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ डिपेंडेंट हैं। तो जैसा लाइक समझ रहे हैं, लाइक एक जो अकेला जो रेयर अर्थ मेटल का जो कैटेगरी है, उससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अफेक्टेड हैं। इट्स सिमिलर टू लेट्स से चिप एंड लाइक जो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज भी क्यों है? जो चिप बना रही कंपनीज, वो जो मटेरियल उसमें यूज़ हो रहे हैं वो सप्लाई में कम है, और उसमें कहीं ना कहीं रेयर अर्थ मेटल भी इंक्लूडेड है, राइट? तो कहीं ना कहीं एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दीज रेयर अर्थ मेटल्स, या ये ओर्स जिन्हें जियोग्राफिकली बहुत ही रेयर कुछ कुछ लोकेशंस में माइन किया जा सकता है। अब जो इसका पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है रेयर अर्थ मेटल का, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। पहला था आपका माइन, कहीं पे आपको मिला, आपने उसको माइन किया, फिर ये बन जाता है ओर, उसको इसको सेपरेट किया जाता है, कहते हैं सेपरेशन, फिर रिफाइनिंग, फिर इसका मेटल या मैग्नेट प्रोडक्शन कह लीजिए, फिर कोई भी आप मूविंग व्हीकल का, आप जैसे मोटर हो गया, उसमें आप ये यूज़ करते हैं। मैग्नेट्स का आप यूज़ बेसिकली मोटर्स में करते हैं, जो कि किस में यूज़ होती हैं, ईवी में। तो मैंने सिर्फ एक, और हो सकता है इसका जो ये वाला सेगमेंट है अप टू दिस पार्ट, मोटर या ईवी, ये दीज इंडस्ट्रीज़, ऑटोमोबाइल फॉर एग्ज़ाम्पल, डिपेंड ऑन इतनी सारी बड़ी सी एक सप्लाई चेन जो रेयर अर्थ मेटल को बनाने में यूटिलाइज़ होती है। प्रॉब्लम इज़ माइनिंग तो पहला ही स्टेप है। माइन मतलब आपने जियोग्राफिकली ढूंढ लिया कुछ कुछ जगह पे। पॉइंट इज़ सेपरेशन एंड रिफाइनिंग इज़ टेक्निकली वेरी चैलेंजिंग, एक्सपेंसिव एंड इन्वायरमेंटली डिमांडिंग। जो हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट जो बनते हैं, इन दोनों स्टेप्स के बाद
ये एक अलग ही स्पेशलाइज्ड स्टेप है। इसी में एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर अब आने वाला है जो मैं बताने वाला हूँ। चाइना चाइना has perhaps built decades of expertise in and perhaps industrial capacity in processing and magnet manufacturing। तो जो लास्ट का जो दो एकदम हाईली क्रिटिकल एक्सपेंसिव एंड टेक्नोलॉजिकली डिमांडिंग स्टेप है उसमें चाइना ने एक्सपर्टीज़ बना रखी है। दैट मीन्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं चाइना में जो ये काम करती हैं, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न जो सप्लाई चेन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है चाइना में। ना सिर्फ रॉ मटेरियल ही नहीं, ये पूरा का पूरा एंड टू एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी जिसके बेसिस पे आपकी इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ रन हो रही हैं, चाइना हैज़ द कैपेबिलिटी, चाइना हैज़ द एक्सपर्टीज़ ऑफ डेकेड्स। एंड इसीलिए कंपनीज केयर इवन इन इंडिया। जब रेयर अर्थ मैग्नेट या मेटल की बात हुई तो सबसे पहले इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज ही भाग के चाइना से बचे कुछ लाइक सप्लाईज प्रोक्योर किया। BYD, ये सब लाइक ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। BYD कह रहा हूँ, महिंद्रा की जो बैटरी पैक है वो चाइनीज़ कंपोनेंट लगते हैं उसमें, और उसमें कहीं ना कहीं रेयर अर्थ मेटल का भी पार्ट है। लेट मी एक्सप्लेन। अब आप समझिए एक गाड़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल EV बना रहा हूँ मैं, प्लीज़ डोंट माइंड मेरा। इसमें एक मोटर होता है, ठीक है। अब ये जो पूरा मोटर है यही पूरे गाड़ी का ड्राइव ट्रेन का एक मेजर सेगमेंट है जो पावर करता है व्हील्स को आगे पीछे दाएं बाएं जैसे भी है। तो अगर मोटर ही नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि जो अगर लेट्स से इसमें जो मैग्नेट्स लगते हैं उनका सप्लाई बंद हो जाए तो मोटर नहीं बनेगा तो पूरा जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है इसमें पूरा स्लो डाउन हो जाएगा। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हर कंट्री के पास इसका सप्लाई सिक्योर्ड हो। इसको थोड़ा और बेटर समझने के लिए हम ये देखते हैं, जैसे जो सप्लायर है रॉ मटेरियल्स का, देन जो फैक्ट्री स्पेस है, देन OEM, एंड देन डीलर, कस्टमर। एक रिपल इफ़ेक्ट बनेगा। मान लीजिए सप्लायर है इन रेयर अर्थ मेटल्स का, वो फैक्ट्री आना स्लो हो जाए किसी इंपोर्ट ड्यूटी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, टैरिफ, इन सब के चक्कर में, तो फैक्ट्री पे नहीं जाएंगे ये मटेरियल्स, और ये नहीं जाएंगे तो OEMs जो जैसे आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे महिंद्रा, टाटा, सुजुकी, ये सब जो EVs में अभी एक्सपर्टीज़ बना रही है इंडिया में, इन तक नहीं पहुंचेगा। यानी डीलर के पास नहीं जाएगी, डीलर के पास नहीं जाएगी तो आपके पास ख़रीदने के ऑप्शंस कम हो जाएंगे, या नहीं तो EV का जो दाम है वो बढ़ जाएगा। एंड इसीलिए हर गवर्नमेंट इज़ रनिंग आफ्टर इट। रेयर अर्थ मेटल अब लाइक इट्स नॉट एन इंडस्ट्रियल इशू, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक मेटल के वजह से पूरा ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम का डिमांड कम हो सकता है, और डिमांड कम होगा दैट इज़ वेरी बैड फॉर एम्प्लॉयमेंट। जितने लोग इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जितने भी कंपनीज इसमें लाइक पार्ट ले रही हैं, दे आर परहैप्स वन ऑफ द, ऑटोमोबाइल अगर लिया जाए, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ मतलब वर्क फोर्स इंडिया में। तो सिर्फ रेयर अर्थ की वजह से पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट्स वांट टू सिक्योर रेयर अर्थ मेटल एज क्विकली एज पॉसिबल। ऑटोमोबाइल तो एक पार्ट है, दूसरी जगह आपका टेलीकम्युनिकेशन, आपका स्मार्टफोन प्रोडक्शन इंडिया में स्पेसिफिकली जो बहुत सारी कंपनी जो करती हैं उनमें इफेक्ट होगा, उससे और दाम बढ़ जाएंगे, प्राइसेस। लैपटॉप, मोबाइल की गाड़ियाँ, मिसाइल सिस्टम्स तक में यूज़ होता है रेयर अर्थ मेटल। सो एक कंक्लूजन मैं देता हूँ। सो रेयर अर्थ मेटल वैल्यूबल इसीलिए नहीं क्योंकि वो रेयर है, मतलब इसीलिए सिर्फ भी वैल्यूबल नहीं है, इसीलिए भी वैल्यूबल है क्योंकि ये जो मेटल्स यूज़ होते हैं वो बहुत सारे लाइक टेक्नोलॉजीज उस पर डिपेंडेंट हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन, गैजेट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी। एंड दैट इज़ वाई like companies and countries that control the key part of the supply chain have significant economic and strategic influence। यानी जो उसका भी कमांड रेयर अर्थ मेटल पे हुआ
वो इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली बहुत पावरफुल कंट्री है। एग्ज़ाम्पल चाइना। मैंने आई डिडंट रियलाइज हाउ डीप द रेयर अर्थ मेटल रैबिट होल इज़, बट जब आप इसको थोड़ा और डिग करोगे अपने खुद के रिसर्च से, मैंने अपना रिसर्च किया, द फैक्ट इज़ समथिंग दैट इज़ माइंड फ्रॉम द ग्राउंड अप, रॉ मटेरियल स्पेसिफिकली आपकी डे टू डे हैबिट्स, बिहेवियर्स, कंजम्पशन को अफेक्ट कर सकते हैं। एंड आने वाले टाइम में वी नेवर नो किसके पास कितना कंट्रोल रहेगा, हाउ आर दे एबल टू लेवरेज अपना एग्जिस्टिंग लेट्स से इकोनॉमिक कैपेसिटी, अपना नेगोशिएटिंग पावर टू प्रोक्योर द मटेरियल, स्पेसिफिकली इंडिया एंड चाइना के केस में। बिकॉज इंडिया में जो भी ईवीज़ बनती हैं उसमें बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, रॉ मटेरियल, वो चाइना से ही आता है। सो इट्स गोना बी अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स आने वाले टाइम में। इस पे हो सकता है और भी एडवांसमेंट हो सकता है और कंट्रीज़ में इनके डिपॉजिट्स मिले, बट फॉर द मीन टाइम चाइना इज़ द किंग।